बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। स्ट्रीम इंटरनेशनल में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात चहारम पढ़ रहे हैं। आज हम इस वीडियो में सबक नंबर 9 अब्दुल सितार ईदी पढ़ेंगे। तो चले आए चलते हैं अपने सबक की तरफ। सबक नंबर 9 अब्दुल सितार ईदी। निसाबी मौजू खिदमत खल्क, हासलात ताल्लुम। इस सबक के मुतालिया के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो गुफ्तगू या बयान सुनकर जुमलों में बेरब्ती और अदम तसलसल का इदराक कर सके, खुतबा, तकरीर, हदायत वगैरह पढ़कर समझ सके और पैगाम दूसरों तक पहुंचा सके, कहानी और नज़्म पढ़कर उन्वान, अंसर और नताइज अहस कर सके, अपने मुशाहिदात और ख़यालात को मरबूत, रवां और मौजू अंदाज में लिख सकें, खत लिख सके, जुमलों को ज़माना माजी, हाल और मुस्तक़बिल के लिहाज से तब्दील कर सकें, अराब की तब्दीली से मानी की तब्दीली को पहचान सके, हंगामी सूरत हाल, हादसा, सैलाब, ज़लज़ला वगैरह में अपनी हिफाजत के साथ दूसरों की मदद कर सके। सोचें और बताएं, खिदमत खल्क के कामों में कौन कौन से काम शामिल हैं? क्या आपने कभी किसी की मदद की है? क्या आप जानते हैं इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? तर्जुमा, तुम लोगों में बेहतर वो है जिससे दूसरे इंसानों को फ़ायदा पहुँचे। हुस्न तरबिया, इस दुनिया में सबसे अच्छा और बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए और किसी को तकलीफ़ ना दे, गरीबों और मस्कीनों की मदद करे और मुश्किल वक्त में लोगों का साथ दे। ऐसा अमल करने वाले इंसान सिर्फ लोगों में इज्जत और एहतराम ही नहीं पाते बल्कि अल्लाह ताला के यहाँ भी अहम रुतबा हासिल कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, आप भी खिदमत खल्क कर सकते हैं, जैसे किसी अंधे को रास्ता दिखाकर, किसी बूढ़े की मदद करके, किसी बीमार का हाल पूछकर और किसी का सौदा सर्फ लाकर भी। अब्दुल सितार ईदी। खास अल्फाज, तलफ़ुज़, शख्सियत, हसास, मुखय्यर, खिदमत, खफा, इंतहाई। अच्छे इंसानों के अंदर हर माशरे और हर दौर में गरीबों, ज़ईफ़ों और मुसीबत ज़दा लोगों की खिदमत का जज्बा मौजूद रहा है। अब्दुल सितार ईदी भी एक ऐसी ही एहसास शख्सियत थे। इनमें बचपन ही से ये जज्बा मौजूद था कि वो मुश्किल वक्त में लोगों के काम आएं और गरीबों की मदद करें। जब वो स्कूल जाने लगते तो इनकी वालिदा इन्हें 2 पैसे देती। वो इन पैसों में से 1 पैसा किसी गरीब को दे देते। अपने हम उम्र बच्चों के साथ मिलकर मोहल्ले के गरीबों के छोटे मोटे काम भी कर दिया करते थे। ईदी 1931 में हिंदुस्तान के सूबे गुजरात के गांव बनूटा में पैदा हुए। अभी वो सिर्फ 11 साल के थे। उनकी वालिदा पर फालिज का हमला हुआ। कमसन ईदी वालिदा को खिलाते पिलाते, कपड़े बदलवाते और हर वक्त इनकी खिदमत में मसरूफ़ रहते। वो 19 साल के थे कि वालिदा का इंतकाल हो गया। इस हादसे की वजह से उन पर ऐसा असर हुआ जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा हसास हो गए। जब पाकिस्तान बना तो ईदी साहब कराची आ गए। यहाँ उन्होंने एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली और कपड़े के कारोबार का आगाज़ किया। उन्होंने दुकान के एक कोने में गरीबों के इलाज के लिए कुछ सामान, दवाइयाँ भी रख लीं। इसी दौरान कराची में इन्फ्लुएंजा फ्लू की वबा फैल गई। ईदी साहब ने इस मौके पर बिला किसी मुआवजे के दिन रात लोगों की खिदमत की। ये देखकर बहुत से नेक दिल और मुखय्यर लोगों ने इन्हें चंदा दिया, जिससे उन्होंने एक इमारत खरीद कर ख़वातीन के इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल और नर्सों का तरबीती मरकज़ खोला। एक रहमदिल इंसान उन्हें एक एम्बुलेंस खरीद कर दी, जिसके बाद ईदी ने बाकायदा ईदी फाउंडेशन की बुनियाद रखी।
आहिस्ता आहिस्ता एदी फाउंडेशन पर लोगों का इत्मीनान बढ़ता गया और अब्दुल सितार एदी खिदमत खल्क के नए नए काम शुरू करते गए। उन्होंने लावारिस और बेसहारा बच्चों और ज़ईफ़ों के लिए कई अदारे कायम किए जहां उनकी रिहाइश और खाने पीने का मुफ्त इंतज़ाम है। इसके अलावा गरीब बच्चों के लिए स्कूल, दिमागी मरीजों का हस्पताल, मीतों को गुस्ल देने और महफूज रखने के लिए सर्द खाना और नौकरी पेशा वालिदैन के बच्चों की देखभाल का मरकज़ कायम किया। रुकें और बताएं, क़याम पाकिस्तान के बाद एदी साहब कहाँ आ गए? अभी हम पढ़ चुके हैं। गरीब और बेवा औरतों की मदद के लिए अपनी अहलिया के नाम पर बल्कीस फाउंडेशन कायम की। एदी फाउंडेशन पाकिस्तान के हर सूबे और हर शहर में काम कर रही है। इसके अलावा अफगानिस्तान, इराक, चेचनिया, बोस्निया और सूडान में भी अपनी खिदमत सरंजाम दे रही हैं। एदी की एम्बुलेंसेस हर जगह मरीजों को अस्पताल लाने और ले जाने के लिए हर वक्त मौजूद होती हैं। अपनी बेमिसाल और अनगिनत खिदमात की वजह से एदी साहब का नाम पूरी दुनिया में मशहूर है। उनके इदारे में करोड़ों रुपए चंदे के तौर पर आते, लेकिन उनकी ज़िंदगी इंतहाई सादा थी। वो 2 कमरों के मामूली सी फ्लैट में रहते, हमेशा पुराने जूते और पुरानी टोपी पहनते थे। वो कभी एदी होम में बच्चों के साथ बैठे मिलते, कभी सड़कों पर झोली फैलाकर गरीबों के लिए चंदा मांगते, हादसे की जगह पहुंचकर जख्मियों को एम्बुलेंस में डालते और वो मुर्दों को गुस्ल देते। इन्हें अपने आप से नहीं बल्कि हर गरीब से और हर परेशान हाल इंसान से मोहब्बत थी। वो चंदे के पैसों को अमानत समझकर पूरी दयानतदारी के साथ खर्च करते थे। एक दफ़ा अफगानिस्तान में कायम एदी फाउंडेशन के एक दफ्तर के लिए कीमती फर्नीचर खरीद लिया गया। इस पर वो बहुत खफा हुए कि पैसे बचाकर गरीब मरीजों के लिए दवाइयाँ खरीदी जा सकती थी। वो कभी मरीजों के लिए खरीदे गए बिस्तर पर ना सोते, बल्कि एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ फर्श पर सोते थे। एदी साहब के काम में उनकी अहलिया बल्कीस एदी ने हर कदम में उनका पूरा साथ दिया। अब्दुल सितार एदी की वफात के बाद उनकी अहलिया बल्कीस एदी और बेटे फैसल एदी एदी फाउंडेशन को कामयाबी से चला रहे हैं। उनकी वफात के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने यादगारी सिक्का भी जारी किया था। हमने जाना और सीखा, दूसरों की मदद करना खिदमत खल्क कहलाता है। एदी साहब ने लावारस गरीबों और ज़ईफ़ों के लिए इदारे कायम किए। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मुसीबत ज़दा लोगों की खिदमत में गुजारी। प्यारे बच्चों, आज हमने खिदमत खल्क के बारे में बहुत ही तफसील से पढ़ा है। हमने पढ़ा कि हम में से ही बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोगों का हक खाते हैं, लेकिन हम में से ही बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोगों को हक दिलवाने के लिए हर वक्त कोशिश करते हैं। जैसे कि हम में ही मौजूद थे एदी साहब, जो कि इस मुल्क और कौम के लिए एक ऐसी मिसाल हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को खिदमत खल्क के हवाले से मुतारफ करवाया। हम भी खिदमत खल्क बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक दूसरों का ख्याल रख के, किसी ज़रूरतमंद का ख्याल रख के, जैसा कि एदी साहब करते थे। उनकी वालिदा उनको 2 पैसा दिया करते थे और वो 1 पैसा अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करते थे जिनके पास कुछ भी नहीं होता था। तो हम भी अपनी क्लास में ऐसे बच्चों को देख सकते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं, हम अपनी पेंसिल, कापियाँ, किताबें उनके साथ शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपने आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।